पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस। शासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं व पार्टी कार्यालयों में हुआ ध्वजारोहण। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया ध्वजारोहण, दी गई सलामी। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल ने आयोजित किया गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का अभिनंदन समारोह। परशुराम वाटिका में हुआ कार्यक्रम। और गणतंत्र दिवस पर चित्रकला विधा के 8 विद्यार्थियों ने बनाई सीडीएस स्वर्गीय श्री विपिन रावत की विशाल रंगोली, अर्पित की श्रद्धांजलि। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और सर्वप्रथम हमारे सम्मानीय दर्शकों को ग्लोबल नेटवर्क की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। 73वां गणतंत्र दिवस आज पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के शासकीय कार्यालयों, राजनीतिक दलों के पार्टी ऑफिस व शैक्षणिक संस्थाओं के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर तिरंगा पूरी शान से फहराया गया।
73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज मुख्य समारोह का आयोजन पुलिस परेड ग्राउंड में किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रमासी, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व मंत्री नाना भाऊ महोड़, ठाकुर दौलत सिंह, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे, कन्हैयाराम रघुवंशी, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश पोफली सहित अन्य नेता कार्यकर्ता व बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित थे। गणतंत्र दिवस समारोह में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश की जनता के नाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया, जिसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम के अंत में शासकीय विभागों की ओर से प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की झांकी प्रदर्शित की गई, जिसके बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शासकीय कर्मचारियों, समाजसेवी संस्थाओं व विजेता प्रतिभागियों को गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए सम्मानित किया। आज का दिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनके चरणों में शीश नवाने का दिन है, जिन्होंने भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद को अपनी प्रकट प्रतिभा से अभिषेचित किया है। आज का दिन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सभी सदस्यों के प्रति कृतज्ञ और नतमस्तक होने का दिन है, जिन्होंने विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान की रचना की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती पर प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के आयोजन की शुरुआत आदर्श संविधान के रचनाकारों के समस्त भारतवासियों की विनम्र आदरांजलि है। देश के जन के हृदय में बसने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोरोना महामारी की संभावित चुनौती को प्रारंभ में ढांप लिया था। उन्होंने दवाई भी, कड़ाई भी का नारा दिया। ये उनके सही समय पर लिए गए सही निर्णय नेतृत्व प्रेरक क्षमता का ही परिणाम था कि देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना के बचाव का टीका सबसे कम अवधि में विकसित कर लिया। भौतिक अनुसंधान, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के लक्ष्यों को समय सीमा में प्राप्त करने के लिए टीम मध्य प्रदेश विषम मोड में काम कर रही है। खास फायर के तीसरे क्रम में अधिकारी हैं यूनिफॉर्म में, वो अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर सैल्यूट करेंगे। जिला
गर्ल्स का ग्रुप अम्बिका दहिया सीनियर इंटर ऑफिसर ने अपना शेड्यूल भी मांगी। ये है शर्मा। ये है आपने RI श्री प्रवीण नायडू, ये है सेकंड IC सब इंस्पेक्टर श्री पंकज राय, NCC बॉयज से अजय धुर्वे सीनियर अंडर ऑफिसर, सलामी दी माननीय मुख्य अतिथि महोदय को। युवा मंडल इकलौता को आप आ रहे हैं हमें ये बताने कि लोक नृत्य में कितना सुकून, इत्मीनान, आनंद है। इसकी अरे कैमरा सामने तो बताओ।
आर्थिक मदद के रूप में जिला पंचायत, जिला प्रशासन की ओर से झांकी। ये आप देखेंगे हर व्यक्ति, हर भाई बहन का जीवन, हमारे बरबधू के दिव्यांग जोड़े बैठे हुए हैं। पानी है जहाँ समृद्धि है वहाँ। 5470 होंगे, उसका सजीव चित्रण आप इस झांकी के माध्यम से देख रहे हैं। तरीके से स्वच्छ साफ बनाया है नगर निगम छिंदवाड़ा ने, उसकी ये झांकी देख रहे हैं। हमारा शहर, और ये तीसरे नंबर की झांकी आप देख रहे हैं। योजना के अंतर्गत ये झांकी आप देख रहे हैं। योजना में उद्योग सेवा गतिविधि, मेरी जिम्मेदारी, हम पढ़ाई नहीं रुकेगी। कोविड-19 के अंतर्गत बच्चों को शिक्षण कार्य में भी उन्हें DigiLab किया गया है। जय विज्ञान, जय जवान, जय छिड़काव किया जाएगा। 1 एकड़ में सिर्फ सुझाव 100 ऊर्जा के माध्यम से जैविक खेती का और उसके बाद जब जेलों से वो छूटे तो उसी शिक्षा के दम पे उन्होंने अपना रोजगार भी काम में होना है। मंच के ठीक सामने एक जिला एक उत्पाद, इस योजना के अंतर्गत किसानों को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में हमारे प्रदेश के महिला फैक्ट है, यही दर्शाया गया है। पुलिस विभाग की झांकी तैयार किया गया है। छिंदवाड़ा के नेतृत्व में विभिन्न प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन की रोहित तुलसिया जी, छिंदवाड़ा का सराहनीय योगदान रहा है। छिंदवाड़ा जिले को बीते वर्ष की एवं उपलब्धियों को समय अनुराग क्षेत्र के थानों में बैठे के परिशोधन के लिए आपको सम्मान पाठक जी, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, आपने कुशल उच्चारण किया, आपको सम्मान। शांत थाने के अंतर्गत जो कि जिन्होंने बहुत बेहतर काम किया कोविड-19 के दौरान, श्री पूनम चंद टहरिया जूनियर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में आपने बहुत बेहतर काम किया। श्री राम नाम सेवा समिति हम फाउंडेशन, श्री अजय धवले, उसके पश्चात आएंगे अरुण सोनी, श्री प्रतीक दामोदर, पूरी समाज सेवी संस्था, सरिता सिंह, सहायक संचालक कृषि विभाग महाविद्यालय की MSc माइक्रो, कुमारी मनीषा गरेवाल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, प्रयोगशाला शिक्षक। ये है एक आमंत्रित है सांत्वना पुरस्कार के लिए आमंत्रित हैं NCC बेस्ट प्लाटून ग्रुप, बेस्ट परेड कमांडर बालाल छोटो, SCF बैंड प्लाटून आमंत्रित हैं। मिशन के क्रम में मैं प्रतीक सिंह साहब दब रहे ना, सिंह साहब दब रहे। पुरस्कारों के क्रम में आस्था मंडल क्लेरा पुरस्कार बता दीजिएगा, एक आध फोटो व्हाट्सएप कर दीजिए थोड़ा सा। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल द्वारा आज परशुराम वाटिका में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष विजय पांडे के साथ बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल ने समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को अपना मांग पत्र भी सौंपा, जिसके बाद गृह मंत्री ने ब्रह्म समाज द्वारा की गई मांगों की पूर्ति हेतु उन्हें आश्वासन प्रदान किया। उपस्थित है, मैं मंत्रोच्चार के लिए आमंत्रित। शांति शांति शांति
सामा शांति रे राजा शांति 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 परशुराम भगवान की वीराय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। प्रबंधियों से निवेदन है व्यवस्था बनाने में सहयोग करें आप लोग। निवेदन कर रहा हूँ, जिनके मैं नाम पढ़ रहा हूँ वो पुष्पहार से मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। श्री जयशंकर शुक्ला जी, श्री छगन दुबे, श्री वासुदेव नंद जी घोगरा वाले, श्री आरटीए तिवारी, श्री प्रमोद शर्मा, श्री अनिल शुक्ला, श्री दीपक वाजपेयी, श्री दयाराम शास्त्री, श्री रोहित द्विवेदी और है श्री बंटी साहू जी जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, रमेश दुबे जी चौरई के पूर्व विधायक, पारुल को बोला, श्री महेश शर्मा और श्रीमती पारुल पांडे से निवेदन करूंगा कि महिला प्रकोष्ठ की ओर से श्री विशाल ओपी जी और अन्य सभी हमारे जितने भी बंधु आप सभी से निवेदन है मंच के सामने से कृपया हट जाए। जी ऐसा एक मिनट चाचा ऐसा जाते भैया। वास्तव में पूरे परशुराम जयंती के कार्यक्रम लगभग 6-7 वर्षों से 2010-11 में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ और 2011 में ही भगवान परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना हम सभी सामाजिक बंधुओं ने यहाँ पे की थी। ब्रह्म समाज आदरणीय छिंदवाड़ा में ब्रह्म समाज कल्याण मंडल लगातार विगत 25-30 वर्षों से कार्य कर रहा है। 4 जुलाई को मुझे समाज के वरिष्ठों ने अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा। उसके बाद हमने मिश्रा कॉलोनी में हमारा जो भवन है उसका रेनोवेशन का काम कराया। हमारा खजरी में दूध डेयरी के पीछे 17,500 स्क्वायर फीट जमीन जो हमारे समाज ने खरीदी थी वहाँ पे भी मंगल भवन का कार्य प्रारंभ है। और यह परशुराम वाटिका वास्तव में शहर का हृदय स्थल है और इसके बाजू में जो जगह रिक्त पड़ी है हम चाहेंगे नगर निगम को आप आदेशित करें, यहाँ के कलेक्टर साहब को आप आदेश करें और यह भूमि जो रिक्त पड़ी है इसको हमें दिलवाएं। और यह जो वाटिका है यह वाटिका आम जनों के लिए भी पूरे 24 घंटे खुली रहती है, आम जन भी इसका उपयोग करते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि ये जो इसके बगल की जमीन तो चारों तरफ सड़क है, इसके तो नहीं बाजू की मिल सकती भाई साहब। सड़क सड़क कैसे मिलेगी? एक्सीडेंटल पॉइंट है भाई साहब। मेरा जो काम है उतना सा करो आप, ये प्रस्ताव जो है ना रमेश भाई साहब या ओपी जी मिलके सरकार को भिजवा दो, सरकार से मैं कराऊंगा चाहे जैसे कराऊं। प्रस्ताव आप भिजवा जरूर देना, इतना सा करना नहीं मैं यहाँ बोल जाऊँ तो कोई लोग मेरा मजाक यहाँ से प्रस्ताव हम इस माध्यम मैंने इसलिए इनको जिम्मे किया ना रमेश जी की वजह से, आपके जिम्मे किए नहीं पाड़ा जी मैंने। जी। बाकी बहुत शुभकामना, अलग से आ जाए, आज तो दादागिरी से बुला लिया है। एक आध दिन गपशप का भी कार्यक्रम हो, मेरे को चूंकि उड़ना है, फिर आते हैं बैठते हैं। बहुत शुभकामना। परशुराम जयंती परशुराम भगवान की। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल छिंदवाड़ा के द्वारा हमारे समाज के गौरव मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी का आज यहाँ पे आगमन हुआ। हमारे छिंदवाड़ा शहर में उनके प्रथम आगमन होने पर ब्राह्मण समाज ने भी ब्रह्म समाज कल्याण मंडल छिंदवाड़ा के द्वारा स्थानीय परशुराम वाटिका में उनके स्वागत का सत्कार का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया था। और उसी सिलसिले में अभी आदरणीय मंत्री महोदय यहाँ पे आए। समाज की कुछ समस्याएं या कुछ ज़रूरतें हैं, इनको हमने लिखित रूप में आदरणीय मंत्री जी के सम्मुख रखा है और मंत्री जी ने समाज को आश्वस्त कराया है कि आने वाले समय में वो हमारी सभी मांगों को पूरी करेंगे। आज 26 जनवरी के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहर में संचालित स्वरांजलि श्री नारायण संगीत एवं कला महाविद्यालय के चित्रकला विधा के 8 विद्यार्थियों द्वारा 10 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद देश के प्रथम CDS स्वर्गीय श्री विपिन रावत की विशाल रंगोली बनाकर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विद्यार्थियों ने यह रंगोली पुलिस ग्राउंड स्थित CCTV नियंत्रण कक्ष के सामने बनाई है। नेतृत्व करती हुई हम रहे हैं
आज देश के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा जिले में संचालित स्वरांजलि श्री नारायण संगीत एवं कला महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा शहीद जनरल बिपिन रावत जी, जो कि जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, ये पहला गणतंत्र दिवस है जो देश उनके बिना मना रहा है। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चित्रकला विधा के विद्यार्थियों द्वारा 10 घंटे में उनकी विशाल रंगोली चित्र उकेरा गया, जो कि स्थानीय पुलिस ग्राउंड में सीसीटीवी फुटेज कक्ष के सम्मुख है बनाया गया है। और यह महाविद्यालय परिवार की ओर से रावत जी को विनम्र श्रद्धांजलि। कितने लोगों ने कितनी देर में ये तैयार की रंगोली? 8 विद्यार्थियों ने इसे 10 घंटे में तैयार किया है। कितने बजे से ये चालू किया? ये इन्होंने बनाना शुरू किया था 25 जनवरी दोपहर 12 बजे से, और सारा इसका मेजरमेंट और तमाम चीज़ों के साथ रात में ये 9 बजे कंप्लीट हुई। 25 जनवरी की शाम प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह के निवास पर पहुंचकर उनसे सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू भी मौजूद रहे। पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का आत्मीय स्वागत किया। जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। नरोत्तम जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। नरोत्तम जी का स्वागत है। अरे स्वागत है भाई, स्वागत है। नरोत्तम जी का स्वागत भारत माता की जय, वंदे मातरम, बोलिए पीताम्बरा मैया की जय। शंकर नहीं चलते आपकी संचार हो गया हमारे जिले बस। इसी क्रम में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आईबीसी के संवाददाता अजय द्विवेदी तथा बंसल न्यूज के संवाददाता अमित द्विवेदी के निवास स्थान पहुंचे और उनके पिता स्वर्गीय श्री निरंजन प्रसाद द्विवेदी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे, पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश पोफली, पूर्व मंत्री नानाभाऊ मोहोड़, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाजपा सत्येंद्र तिवारी, गुड्डा मामा, नगर भाजपा मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला उपस्थित रहे। पापा पहले तो पार्टीशन से अटैक आया था हमको, पर उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे पार्किंसन नहीं अपने आप में एक प्रॉब्लम है। आओ जी जी आओ, अब आप खुद ही डॉक्टर कैसे बैठो। मेरी तो अभी 2 दिन पहले मतलब ये भी आप आई, मैंने कहा सामने बैठे थे कुर्सी पे, नागपुर में बैठे थे कुछ साथ में 3-4 मिनट नहीं। जब एक दिन पापा बैठे हुए तो गणेराम ने लेकिन नागपुर से आने के बाद पहले 10-11 तो मेरी नमस्कार हुई, मैं रुका भी। पापा मामा जी थे तो बताया मेरे को अभी जिला अध्यक्ष जी। अच्छा, मेरे को उन्होंने देख लिए थे यहीं से, तो मैं पास आया तो
हार लगाए। चलिए चाय कॉफी शहर के जागरूक युवा ओम चौकसे ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोगों को कोरोना के प्रति लापरवाही न बरतने व मास्क पहनने के लिए जागरूक करते हुए लोगों के बीच पहुंचकर जागरूकता संदेश दिया। उन्होंने पुलिस ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में उपस्थित सभी दर्शकों के बीच यह जागरूकता मैसेज प्रसारित किया। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के राष्ट्रीय सचिव दिलीप वाल्मीकि आज सामाजिक पदाधिकारियों के आमंत्रण पर छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां उनके नेतृत्व में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का वाल्मीकि गुरुद्वारे में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर सामाजिक सदस्यों ने दिलीप वाल्मीकि का छिंदवाड़ा आगमन पर स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम में अभिलाष गौहर, जगदीश गोदरे, धनराज पवार, नीरज गोदरे, प्रकाश महरोलिया, नीरज सनकत, महेंद्र पवार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। समस्त लोगों से निवेदन है कि हमारे जो अतिथि आए हैं उनको सर्वोपरि प्रदान करें। मिलिए आप लोग, धनराज पवार जी, नीरज यादव जी, नीरज संकट जी, महेंद्र पवार, आप लोग सारे आ जाइए, क्योंकि आप लोग जो पदाधिकारी है, अगर नाम नहीं भी लेता हूँ तो आप लोग आ जाओ पापा आ जाओ। इसके पश्चात अब हम आगे की कार्रवाई के लिए ग्रुप में फोटो लेने लड़के आज छिंदवाड़ा में गुरु वाल्मीकि गुरुद्वारे पर आज समाज के वरिष्ठ लोगों ने मुझे आदेश दिया कि आपको आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम है, आपको आना है। मैं आया, मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही आज हमें एक लाभ और मिला। मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को हमने ये बताया कि आज के दिन ये कार्यक्रम यहाँ होता है, तो उन्होंने स्वतः ही हमें अनुमति दी और उन्होंने हमारे बीच आकर हम लोगों का उत्साह बढ़ाया और धर्म लाभ लिया, मत्था टेका। क्या नाम आपका? दिलीप वाल्मीकि। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में छिंदवाड़ा वाल्मीकि समाज की ओर से दतिया में हमारे वाल्मीकि समाज के दिलीप वाल्मीकि को हमारे द्वारा आमंत्रित किया गया था। वो यहाँ हमारे आग्रह पर उपस्थित हुए। साथ में उन्होंने निवेदन किए गृह मंत्री जी से कि आप गुरुद्वारे के वाल्मीकि समाज के दर्शन करिए, वाल्मीकि समाज आपका सम्मान करना चाहती है। इसके उपलक्ष्य में बिना प्रोटोकॉल के उन्होंने हमारे बात को स्वीकार किए। दिलीप वाल्मीकि जी के आग्रह पर उन्होंने गुरुद्वारा वाल्मीकि समाज में आके दर्शन करे, मत्था टेके और सारे लोगों की जो समस्याएं थे उन आवेदनों को लेके उन्होंने पूरा करने का आश्वासन देके यहाँ से उन्होंने सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामना दी। इसके पश्चात वो यहाँ से निकले।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज नगर निगम कार्यालय में कर्मचारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें शहर की स्वच्छता व निगम द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को कमिश्नर हिमांशु सिंह ने प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए सम्मानित किया। सुशील युवनाती जी 94% हाल 60% वसूली कोविड वैक्सीनेशन में उत्कृष्ट कार्य। आशीष तिवारी जी वार्ड क्रमांक 36 मामन राव तिवारी जी, जैसा कि बातम साहब ने बताया, एक्सीलेंस वर्क के लिए उन्हें जिला प्रशासन। राम नारायण कहार स्टेशन में उत्कृष्ट कार्य, राम नारायण कहार जी के लिए जोरदार तालियां। युवराज वर्मा में उत्कृष्ट कार्य, जोरदार तालियों से आपका स्वागत है। वसूली कोविड वैक्सीनेशन में एवं अन्य सर्वे कार्य में उत्कृष्ट कार्य। राहुल राजपूत उत्कृष्ट कार्य। समरथ औरंगाबाद बकाया 59%। ऋषभ स्थान ने सर्वे कार्य में आपने ट्रेड लाइसेंस में भी उत्कृष्ट कार्य किया, इसके लिए आप सम्मान के पात्र। जोरदार। राजेंद्र देशरिया स्थापना कार्य में आप व्रत है, फाइलों का संधारण रख रखाव अगर नहीं है तो स्थापना शाखा से कोई उनका प्रशस्ति पत्र कलेक्ट कर सकता है। श्यामवती बाई कुमरे फाइलों के संधारण में। श्री दिलीप भोंगाड़े जी आप कैशियर शाखा में और स्थापना शाखा में पदस्थ है। फाइलों के संधारण में आपका बहुत ही अच्छा योगदान रहता है, श्री दिलीप भोंगाड़े जी। नामदेव घोरके जी आप फाइलों के रखरखाव संधारण। सूर्यकांत शर्मा जी रेखा शाखा में पदस्थ जी का। देवीलाल मानकर जी, संदीप दोदरे जी, तरुण भलावी जी, तरुण गोदरे जी, कृपाल मालवी जी सीवरेज कार्य में उत्कृष्ट कार्य। इंजीनियर है आप, सीवरेज कार्य में। राजीव गांधी बस स्टैंड के समीप स्थापित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम 27 जनवरी को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के मुख्यातिथ्य में संपन्न होगा। राजपूत क्षत्रिय समाज के सदस्य पप्पू ठाकुर ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी प्रदान की है। भारत के वीर शिरोमणि श्री महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण का जो भव्य आयोजन हमारे भारत के केंद्रीय मंत्री श्री माननीय प्रहलाद पटेल जी के सानिध्य में संपन्न कराना निश्चित हुआ है। और इस कार्यक्रम की उपस्थिति गरिमा में को क्षेत्र के राजपूत क्षत्रिय समाज के प्रांतीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष और जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष सम्माननीय विवेक बंटी साहू जी के नेतृत्व में और सभी समाज के प्रबुद्ध जनों के सानिध्य में किया जाएगा। समय 3:30 बजे लगभग तय हुआ है। आप सभी शासन और प्रशासन की गाइडलाइन को, प्रोटोकॉल को निभाते हुए इस कार्य में संपन्नता और सफल बनाने में आप सभी उपस्थित हों। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज झंडा वंदन के पश्चात कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अधिकारी कर्मचारियों ने देशभक्ति गीतों को गाकर राष्ट्रीय पर्व की खुशियां मनाई और सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस पर हम सभी कलेक्ट्रेट के कर्मचारी, अधिकारी सभी ने यहाँ पर ध्वजारोहण के बाद में और स्वल्पाहार और गीत, राष्ट्रभक्ति गीतों के साथ में आज के कार्यक्रम को मनाया।
हमारा जो देश और जो स्वतंत्रता की भावना को हमको उसको एक मन में लाना और स्वतंत्रता की जो हमारी जो मूल भावनाएं हैं उनको हमें किस तरह से आगे बढ़ाना, इसको हर देशवासी का कर्तव्य है। और वास्तविक जो हमको स्वतंत्रता मिली हुई है उसको हम कृतार्थ कर सकें, ये हमारा हर देशवासियों का सबका एक उद्देश्य होना चाहिए। मात्र हम शहीदों द्वारा जो अपनी शहादत दी गई है उस स्वतंत्रता का हमको जिस तरह से लाभ उठा सकते हैं, इसका मैं सभी से निवेदन करूँगा। हर भारतवासी को उसका विशेष रूप से और उसकी जो वास्तविकता और सार्थकता है उसको सिद्ध करके हमको एक मजबूत और प्रगतिशील राष्ट्र बनाना है। सभी का मैं आह्वान करता हूँ। नमस्कार। वार्ड नंबर 22 में झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ द्वारा आज झुग्गी वासियों के बीच में गणतंत्र दिवस का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों की सुंदर प्रस्तुति पर पुरस्कार वितरित कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। इस अवसर पर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष फिरोज खान, महिला जिलाध्यक्ष सपना वर्मा, शहर अध्यक्ष सानू कुरैशी, नगर निगम प्रकोष्ठ अध्यक्ष अशफाक कुरैशी, जिला महामंत्री सुनीता सोनकुंवर, जिला समन्वयक तोशिबा महाजन, रेहान अंसारी, शिवा मालवी, वार्ड अध्यक्ष आलोक गायकवाड़, कार्यकारी अध्यक्ष इदरीस मंसूरी, कार्यवाहक अध्यक्ष इरफान मंसूरी सहित अन्य कार्यकर्ता एवं वार्ड क्रमांक 22 के रहवासी उपस्थित रहे। भारत माता की जय। निरंतर प्रयास करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। एक बार फिर पुनः मैं आप लोग सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ पे बिलाल भाई ने जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा, सभी लोगों ने यहाँ पे सेक्टर मिल के ऊपर सभी लोगों ने कार्यक्रम रखा। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ कि जो आप लोगों ने हमको बुलाया और आप लोगों के बीच में रहकर गणतंत्र दिवस का जो हमको आनंद वहाँ बाहर नहीं आया, जो मजा आप लोगों के बीच में आया। और आशा करता हूँ कि तुम्हारे जो भी कार्य हैं मैं कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी से बोलकर कराऊंगा। मेरी सपना स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर आज इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में पूल डी का दूसरा मैच शौर्य क्लब इटावा व देवभूमि डेवलपर्स छिंदवाड़ा के मध्य खेला गया, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए देवभूमि डेवलपर्स छिंदवाड़ा ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 195 रन बनाए, जिसके जवाब में 196 रनों के लक्ष्य को शौर्य क्लब इटावा ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया और मैच में 5 विकेट से जीत दर्ज की। शानदार बल्लेबाजी निशांत, इसी तरह पर प्रदर्शन करते हुए दोनों ही बल्लेबाज निशांत 3 चौके और 1 छक्के के साथ इस ओवर में। गेंदबाज अभिषेक नगर पालिका निगम चौरैन से एक बार फिर गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व 25 जनवरी को आधार फाउंडेशन में सर्वोदय अहिंसा सारांश संगीत शिक्षा केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में एक शाम भारत माता के नाम का सुंदर आयोजन कर वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। छिंदवाड़ा ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के लिए जो ये एक सुंदर सा कार्यक्रम कर रहा है हमारे छोटे छोटे भगवानों के लिए, और उनकी सेवा में जो यहाँ पर समय देती हैं हमारी भूमिका बहन, और इन सबसे निवेदन करूंगा एक जोरदार ताली इनकी पूरी टीम के लिए।
बस इतना और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस। शासकीय कार्यालय और शैक्षणिक संस्थाओं व पार्टी कार्यालयों में हुआ ध्वजारोहण। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र दिवस मुख्य समारोह में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया ध्वजारोहण, दी गई सलामी। ब्रह्म समाज कल्याण मंडल ने आयोजित किया गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का अभिनंदन समारोह। परशुराम वाटिका में हुआ कार्यक्रम। और गणतंत्र दिवस पर चित्रकला विधा के 8 विद्यार्थियों ने बनाई सीडीएस स्वर्गीय श्री विपिन रावत की विशाल रंगोली, अर्पित की श्रद्धांजलि। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।